कंपनी ने देर रात को 5 रुपए लीटर पेट्रोल और 3 रुपए लीटर डीजल बढ़ा दिया गया। मैं तो सरकार को भी कहना चाहता हूँ, जब ये प्राइवेट कंपनियां मुनाफे की हकदार होती हैं तो घड़ी संकट की घड़ी में ये लॉस की भी हकदार होनी चाहिए, क्योंकि अब हमें दिक्कत हो रही है, हमारा कस्टमर टूट रहा है। हम जो डेली 6 किलो कैश में पेट्रोल बेचते, 6-7 किलो डीजल बेचते थे, अब हम कस्टमर को कैसे दें, क्योंकि 5 रुपए और 3 रुपए का फर्क बहुत ज्यादा होता है। सामने आईओसी का पंप है, वहाँ पर 94 रुपए कुछ पैसे पेट्रोल है और हमारे पास 99 रुपए है। वहाँ पर 87 रुपए डीजल है, हमारे पास 90 रुपए कुछ पैसे है। जहाँ एक तरफ इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर लोगों की भारी तादाद में भीड़ जमा है, वहीं नायरा के पेट्रोल पंप पर आपको सन्नाटा नजर आ सकता है। यहाँ पर एक भी व्यक्ति तेल लेने के लिए नहीं पहुंच रहा है और जो इस पेट्रोल पंप के ओनर है उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि पानीपत में जो नायरा के पेट्रोल पंप है वो फिलहाल बंद हो गए हैं और उनको बंद कर दिया गया है। वजह क्या कुछ है, ये तमाम बातें जानेंगे और जानेंगे आखिरकार क्या पेट्रोल पंप पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है या पेट्रोल मिलना बंद हो गया है। ये तमाम बातें हम जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर फिलहाल जो इस पेट्रोल पंप के ओनर है राजू पाहवा, वो मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार उनके पेट्रोल पंप पर आखिरकार कोई आवाजाही क्यों नहीं है, क्यों मशीनें नहीं चल रही, क्यों पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। तमाम बातें जानेंगे। राजकुमार जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार जी। क्या कहेंगे, पेट्रोल पंप पर कोई आवाजाही नहीं है, पेट्रोल बंद हो गया है या फिर सप्लाई रोक दी गई है? जो हमारी ये नायरा कंपनी है, नायरा कंपनी ने देर रात को 5 रुपए लीटर पेट्रोल और 3 रुपए लीटर डीजल बढ़ा दिया गया, जिससे हम सेल नहीं कर पा रहे, क्योंकि आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसी ने पुराने रेट है उनके, जो कि उनका पुराना रेट है। हमारी कंपनी ने 5 रुपए पेट्रोल और 3 रुपए डीजल बढ़ाया। इस वजह से हम कस्टमर को माल नहीं दे पा रहे, क्योंकि सामने आईओसी का पंप है, वहां पर 94 रुपए कुछ पैसे पेट्रोल है और हमारे पास 99 रुपए है। वहां पर 87 रुपए डीजल है, हमारे पास 90 रुपए कुछ पैसे है। तो इसलिए हमारे से कौन लेगा, एक झगड़े का कारण बनता है। इस वजह से हमने सप्लाई बंद कर दी। कोई पैनिक स्थिति तो नहीं है कि भाई आपके पास तेल खत्म हो गया या फिर रिफाइनरी ने तेल देना बंद कर दिया है, या आने वाले समय में और भी समस्याएं हो सकती है? नहीं, अभी तो कोई समस्या नहीं है। ये सरकार का युद्ध का संकट चल रहा है, इसमें अगर समस्या तो है, लेकिन प्राइवेट कंपनियां लॉस अपने ऊपर सहन नहीं कर पाती, जो कि सरकारी कंपनियां अपने ऊपर लॉस सहन कर लेती है। मैं तो सरकार को भी कहना चाहता हूं, जब ये प्राइवेट कंपनियां मुनाफे की हकदार होती हैं तो घड़ी संकट की घड़ी में ये लॉस की भी हकदार होनी चाहिए, क्योंकि अब हमें दिक्कत हो रही है, हमारा कस्टमर टूट रहा है। हम जो डेली 6 किलो कैश में पेट्रोल बेचते, 6-7 किलो डीजल बेचते थे, अब हम कस्टमर को कैसे दें, क्योंकि 5 रुपए और 3 रुपए का फर्क बहुत ज्यादा होता है। इसलिए कि सामने वाले पंप पे भी रेट यानी कि 5 रुपए कम है और 3 रुपए कम है, इस वजह से हमें दिक्कत होती है। इसलिए हमने सेल को बंद कर दिया। युद्ध की वजह से तेल का जो रेट है वो बढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसके चलते रेट बढ़ाए जा रहे हैं। हाँ, जो बैरल तेज हुआ है, जो क्रूड ऑयल तेज हुआ है, जो क्रूड ऑयल पहले 70 रुपए था, आज की स्थिति में 115-16 रुपए है, जिसकी वजह से प्राइवेट कंपनियां ये बोझ सहन नहीं कर पाती। सरकारी कंपनियां तो बोझ सहन कर लेती है, इसीलिए प्राइवेट कंपनियां जल्दी हाथ खड़े कर देती हैं, जिससे प्राइवेट कंपनियों वाले पंप को जिस संकट का सामना करना पड़ता है और इसमें हमें दिक्कत होती है। आज से 4 साल 5 साल पहले भी ऐसे एक बार दिक्कत हुई थी। रिलायंस और एसआर कंपनी थी उस वक्त, अब नायरा उस वक्त एसआर थी, इन्होंने 5 रुपए रेट बढ़ा दिया था, उस वक्त भी बड़ी दिक्कत हुई थी और आज भी वही स्थिति है, वही दिक्कत हो रही है। प्राइवेट 2 ही रिफाइनरी है, रिलायंस और नायरा प्राइवेट 2 ही कंपनियां, रिलायंस और नायरा, तीसरी कोई कंपनी नहीं है। बाकी 3 कंपनी सरकारी हैं, इंडियन ऑयल, एचपीसी और बीपीसी। यानी कि रिलायंस ने अभी पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए हैं? नहीं, रिलायंस ने अभी नहीं बढ़ाया, लेकिन 2-4 दिन में उसने अपनी सप्लाई में कटौती करी है, यानी कि पंपों को बोला है कि ज्यादा माल ना बेचें। बाकी इन्होंने रेट बढ़ा दिया, इससे हमें संकट की परेशानी होती है। मैं तो सरकार को कहना चाहता हूँ, जब ये प्राइवेट कंपनियां मुनाफे की हकदार होती हैं तो इनको लॉस में भी सप्लाई बंद नहीं करनी चाहिए, रेट सरकारी कंपनियों को बराबर रखना चाहिए, ताकि जनता को भी किसी चीज की परेशानी ना हो। ऐसा तो नहीं है कि चुनाव के चलते जो है बीजेपी कार्ड खेल रही है और पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ा रही? जिस प्रकार से 5 राज्यों में चुनाव है और उससे वोट पर इफेक्ट ना पड़े तेल के दामों में वृद्धि होने से।
देखो ये सरकार का मैटर है, सरकार ही जाने। ये तो सरकार का मैटर है, सरकार ही जाने, जिसकी सरकार होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जब वहां पर ये अपनी कंपनियों को नहीं रेट नहीं बढ़ा रहे हैं तो इन कंपनियों पे भी दबाव बनाए कि तुम भी रेट बराबर बेचो। सरकार के रिलायंस और नारा के ऊपर दबाव बनाया जाए कि कंपनियों को उसी रेट में माल दिया जाए ताकि जनता को परेशानी ना हो और पंप संचालकों को किसी प्रकार की परेशानी ना तो हो। लोगों के अंदर एक धारणा चली गई है, लोग ये सोच रहे हैं कि नायरा का पेट्रोल पंप बंद हो गया है, आने वाले समय में जो और पेट्रोल पंप है, चाहे इंडियन ऑयल का हो, चाहे एचपीसी का हो, चाहे फिर और कोई पेट्रोल पंप हो, वो भी बंद हो जाए। देखो संकट तो संकट है, जो प्राइवेट कंपनियां हैं जल्दी हाथ खड़ी कर देती है, जो सरकारी हैं उनको सरकार लॉस सरकारी कंपनियों को सरकार उनका लॉस पूरा कर देती है, प्राइवेट कंपनियों का लॉस कोई पूरा नहीं करता, इसलिए प्राइवेट कंपनियां जल्दी हाथ खड़े कर देती हैं। यही है, क्योंकि क्रूड तेज होने के कारण प्राइवेट कंपनियों ने अपने हाथ खड़े कर। तो बिल्कुल देखिए, जो तेल के दाम है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़े हैं, जिसके चलते जो नायरा कंपनी है उन्होंने अपने पेट्रोल के दाम 5 रुपए तक बढ़ा दिए, डीजल के दाम 3 रुपए तक बढ़ा दिए, और जिसके चलते जो पेट्रोल पंप संचालक है उन्होंने निर्णय लिया कि वो पेट्रोल नहीं बेचेंगे, डीजल नहीं बेचेंगे, जिससे क्योंकि समस्या ये है कि साथ ही में जो है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है वहां पर 5 रुपए सस्ता पेट्रोल मिल रहा है और डीजल 3 रुपए सस्ता मिल रहा है, जिसके चलते यहाँ पर झगड़े जैसे हालात हो जाते हैं, क्योंकि जो ग्राहक है वो लड़ाई करता है कि दूसरे पेट्रोल पंप पर कम रेट है, आपके पेट्रोल पंप पर ज्यादा रेट है, जिसके चलते इन्होंने निर्णय लिया है कि वो अब कुछ दिनों तक पेट्रोल और डीजल की जो सप्लाई है या उसकी जो बिक्री है उसको रोक देंगे, और जब तक रेट सामान्य नहीं आ जाते तब तक वो इस पेट्रोल पंप को जो है नहीं चलाएंगे। ऐसी जानकारी साझा की जा रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आप तक पहुंचाने का प्रयास है। ये पानीपत का ये वो नायरा पेट्रोल पंप है जिस पर फिलहाल जो है बिक्री बंद कर दी गई है। सबसे बड़ी वजह है कि पेट्रोल और डीजल के दाम नायरा ने बढ़ा दिए, नायरा कंपनी ने बढ़ा दिए, और जिसके चलते जो इस पेट्रोल पंप के ओनर है राजू तेल वाला, वो बता रहे हैं कि वो झगड़ा मोल नहीं लेना चाहते, और स्पष्ट तौर पर सरकार से भी एक आग्रह किया है कि सरकार इन इन प्राइवेट कंपनियों पर शिकंजा कसे कि जब वो मुनाफे की हकदार है तो घाटे की हकदार कौन होगी, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति देश के अंदर है उसमें तमाम लोगों को साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे सरकारी कंपनी हो, चाहे वो आम लोग हो, उन सबको मिलकर देश की इन परिस्थितियों में साथ देना चाहिए। पानीपत से तस्वीरें आप तक साझा की जा रही है। मेरे साथी योगेश के साथ बोल इंडिया 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।